Hi guys, this is me once again with Marshall Institute of English Language. आज हम बात करने वाले हैं tenses की. There are three forms of tenses. The first one is present tense, past tense and future tense. हिंदी में बोलते हैं इनको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. Tenses हम क्यों यूज़ करते हैं? Tenses हम यूज़ करते हैं कि कौन सा एक्शन कार्य हमने किस समय में किया था, कि हमने वो कार्य अभी कर रहे हैं, क्या हमने वो कार्य पहले कर चुके हैं, क्या वो हम करने वाले हैं फ्यूचर में. तो उनको बताने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. तो सिंपल आप मोटा समझ जाओ कि टेंसेस काल समय बताने के लिए यूज़ होता है. तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो सिर्फ लेके आया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ये पार्ट 1 वीडियो है. नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. तो ये गोना बी लाइक दिस, आई गोना मेक सम काइंड ऑफ सीरीज ऑफ दिस प्रेजेंट टेंस so that I can just tell you and elaborate things properly in specific manner so that you can easily understand what a tense is. So let's talk about these tenses. Okay, पहले जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 different sentences लिखे हुए हैं. The first is I live in Delhi, I do not live in Delhi, and third one is do I live in Delhi. तो अब हम बात करते हैं इसका रूल क्या है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है. सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है. ये हमारा सब्जेक्ट है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिव, ये फर्स्ट फॉर्म है. और इन दिल्ली मैं रहता हूँ. इन दिल्ली आई लिव, सो मेरा ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मेन टॉपिक क्या है कि जो करता है किसके बारे में बात कर रहा है? दिल्ली के बारे में. दिल्ली जगह है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो हम ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट यहाँ पे. आई लिव इन दिल्ली. तो सिमिलरली इफ़ आई से कि आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो? आई. ईट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है और एन एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि मैं एक सेब खाता हूँ. तो आगे चलते हैं. सब्जेक्ट डू नॉट प्लस डज, डू नॉट या डू नॉट आ जाएगा या डज आएगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा कि वहाँ पे आई आ रहा है कि यू आ रहा है कि शी और ही आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंसेस बनते हैं. तो यहाँ पे वर्ब की प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आने वाला है यहाँ पे. तो यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ पे आई एज आई सेड बिफोर कि ये सब्जेक्ट है. डू नॉट एज पर रूल हमें अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यहाँ पे आई है. यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे रूल्स की बात करते हैं. यहाँ नीचे मैंने रूल लिखा हुआ है. रूल नंबर 1, जब कभी आपने डू नॉट यूज़ करना है या डज़ नॉट यूज़ करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. वहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. प्रोनाउंस जो होते हैं कि जो नाउन की जगह पे आते हैं. ओके, तो जैसे कि रोहन इज़ अ गुड बॉय. रोहन इज़ अ गुड बॉय. रोहन एक अच्छा लड़का है. रोहन, अब रोहन स्कूल जाता है. अब बार बार हम रोहन तो नहीं बोलने वाले, तो नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. रोहन क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है. सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो उसकी जगह पे हमने क्या करना है? ही गोज़ टू स्कूल. रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल. ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल. राइट. तो रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल. तो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है. ही मतलब वह, ये हमारा प्रोनाउन है, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है हमारे लिए. ठीक है. तो यहाँ बात करते हैं. जब भी डू नॉट आ गया, हमने हमेशा आई जो फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर, वी जो प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा है, यू सेकंड पर्सन है, दे ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं हमारे पास. तो जब भी ये 4 प्रोनाउंस आते हैं, आपने आंखें बंद करके उनके साथ हमने डू नॉट यूज़ कर लेना है. टेंशन नहीं लेनी इस पर. यहाँ हमारी बात करेंगे डज नॉट की. डज नॉट क्या होता है? नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ. ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, पर यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ. आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू. पर जब वह नहीं करता है, वह नहीं करता है, वहाँ पे ही आ गया प्रोनाउन. ही, शी और इट. जब ये तीनों प्रोनाउंस आते हैं, कभी भी सेंटेंस में आए, आपने चुप करके डज नॉट यूज़ करना है. एज सिंपल एज दैट. यही इसका रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है. ईजिली आप समझ सकते हो कि हमने डू नॉट एंड डज नॉट कहाँ पे यूज़ करना है. डू नॉट यूज़ करना है आई, वी, यू एंड दे के साथ. डज नॉट यूज़ करना है हमने ही, शी और इट के साथ. यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट एज पर रूल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट आई के साथ आएगा,
आई डू नॉट लिव, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन दिल्ली एज यूजुअल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सेंटेंस मैंने एक ही लिया हुआ है पर उसको मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द सेम सेंटेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, हाउ टू मेक एंड हाउ टू जस्ट फॉर्म देम। सो मैं दिल्ली नहीं रहता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है, जब हम सवाल पूछते हैं डू आई लिव इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो डू एज पर रूल आता है। ओके, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि डू नॉट जो है, यहाँ पे एक बात करेंगे हम यहाँ पे, या डू आ जाए या डू नॉट आ जाए, या आपने कहा या आपने सिर्फ डू यूज़ करना है या डू नॉट यूज़ करना है, उसके लिए सेम रीज़न है, आई वी यू एंड दे। तो आपने सिर्फ यही फॉर्म्स यूज़ करनी है डू के साथ। यहाँ पे हमने करा है डू आई, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो डू लगाया हमने। डू आई लिव इन दिल्ली, सब्जेक्ट आई, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एज यूजुअल दिस इज अवर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया गाइस? ओके, तो ये हमारा डू आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेंटेंस की। वी लिव इन दिल्ली, हम, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, एक से ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे वी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिव, वी लिव इन दिल्ली, सेम सेंटेंस वही है, सिर्फ मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे देखिए सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उसके आगे रूल अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। वी जो है सब्जेक्ट है हमारा, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिल्ली ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसका रूल मैंने बताया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा एज पर रूल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वी आ गया है, हम, वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो वी डू नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, वी के साथ हमेशा डू नॉट ही फॉलो करता है, तो यहाँ पे डू नॉट आ गया, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। यहाँ पे जब हम सवाल पूछेंगे या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन वी गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, डू वी लिव इन दिल्ली, डू वी लिव इन दिल्ली, क्या हम दिल्ली में रहते हैं। तो जब भी हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये डू है या डज है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, उससे पहले सब्जेक्ट की पहले से आ जाता है उसके, ठीक है। तो जब भी डू और डज यूज़ करना है क्वेश्चंस में, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे है, डू और डज पहले लिखा हुआ है, ठीक है। डू वी लिव इन दिल्ली, क्या हम दिल्ली में रहते हैं। ओके, तो थर्ड सेंटेंस यहाँ पे है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सारे लिखे हुए हैं, 5 सेंटेंसेस। यू लिव इन दिल्ली, यू सेकेंड पर्सन है, लिव है इन दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। नेगेटिव में क्या बोलेंगे, यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में नहीं रहते हो। मैंने यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट के साथ हमेशा यू फॉलो करता है, यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, क्लियर, तुम दिल्ली में नहीं रहते हो। थर्ड, अब हम सवाल पूछेंगे, वी आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन हियर, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। तो क्वेश्चन मार्क इज देयर। फोर्थ ओवर हियर इज दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे वह लोग दिल्ली में रहते हैं। दे एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहते हैं। सेकंड नेगेटिव फॉर्म करेंगे यहाँ पे इनका, दे डू नॉट लिव इन दिल्ली, वे लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। एज आई सेड बिफोर, डू नॉट कम्स विद दे डू नॉट लिव इन दिल्ली। क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहते हैं, क्या वे लोग दिल्ली में रहते हैं। क्वेश्चन मार्क इज हियर, डू दे लिव इन दिल्ली। तो अब हम बात करने वाले लास्ट यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ा है हटके है, बिकॉज हमारे पास जो प्रोनाउन आ रहे हैं ही और शी प्रोनाउंस आ रहे हैं। तो इस पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये ऐड किया अभी, SES या IES या डज नॉट जब भी आते हैं, ये किनके साथ यूज़ करने हैं हमने, ये देख लीजिए। यहाँ पे है ही शी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे अब लिव नहीं रहा, यहाँ पे लिव के साथ S लग गया है। SES और IES जो यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई है, रूल्स लिखे हुए हैं, ये हमेशा ही फॉलो करते हैं
ही, शी और इट के साथ। जब कभी ही और शी या इट से आप कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हो या आपका सब्जेक्ट ही और शी इट है, तो उसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस और आई एस आपको ऐड करना है। एस, ई एस और आई एस, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि ये कैसे हमने वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज करते हैं और वो कौन से वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, या एस लेके जाते हैं या आई ई एस लेके जाते हैं या ई एस लेके जाते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपकी इसके बाद बना के आपको फॉरवर्ड करूँगा। तो यहाँ पे यहाँ सीधा समझ लीजिए आपको, यहाँ पे जस्ट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग ओनली, वेन एवर ही और शी कम्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एड्स एस, ई एस और आई ई एस, उसके साथ हमेशा आई ई एस या एस और ई एस लग जाता है। वह, ही, शी का मतलब वह है, वह दिल्ली रहता है, वह दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। अब यहाँ पे हम लड़की की बात कर रहे हैं, शी लिव्स इन दिल्ली। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे अब हम। ही और शी जब भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा डज नॉट यूज़ होता है। यहाँ देखिए डज नॉट लिखा है रूल में मैंने, हमेशा ही और शी के साथ ही आएंगे ये। तो ही डज नॉट, ही और शी आप जो भी यूज़ कर लेंगे। अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ बॉय दैन ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहती है या वह दिल्ली में नहीं रहता है। लेट्स मूव फर्दर। अब जब हमने क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे पहले अब डज आएगा, बिकॉज ही, शी और इट के साथ हमेशा डज आता है। तो यहाँ पे हमने डज लेके जाना है। डज नॉट ही, शी लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पे हमने सवाल पूछा है तो डज पहले आ गया है, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट ही लिव्स, नो, यहाँ पे लिव्स नहीं आएगा, लिव ही रहेगा, बिकॉज हमने डज पहले यूज़ कर चुके हैं। जब आप डज यूज़ करते हो तो वहाँ पे उसके बाद वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है। डज नॉट ही लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं रहता है। डज नॉट शी लिव इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं रहती है। ये हमने सवाल पूछा इसके लिए। डज शी नॉट लिव इन दिल्ली, डज नॉट ही और शी लिव इन दिल्ली। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने ऐसे ही बनाने हैं। ओके गाइस, सो ये तो हमारे 5 डिफरेंट सेंटेंसेस इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे कि वर्ब के साथ हमने एस, ई एस और आई एस लगाना है, वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं। उसके लिए मैंने 6, 7 और 8 सेंटेंसेस ऐड किए हैं। तो अब देखते हैं, पहले हमने बात करी 5th सेंटेंस में है कि ही और शी लिव्स, ही एंड शी जो भी है, कि अगर वो रहता है दिल्ली में तो वो लड़का है तो ही लिव्स इन दिल्ली, अगर लड़की है शी लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने सिर्फ एस लगा दिया है, ये लग चुका है एस, यहाँ पे ये लगा है एस। अब ये ई एस और आई एस कहाँ पे लगते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटेंस है। ही ट्राइज टू टॉक टू हर, वह उससे बात करने की कोशिश करता है। तो जब भी हमारे पास यहाँ ही और ट्राई है, जब भी हमारे पास कभी भी ट्राई जो वर्ब है वहाँ पे आर वाई लास्ट में है, तो इसे हम जो आर है ये हमारा कंसोनेंट है, इसे हम बोलते हैं कंसोनेंट। जो वाई है ये जिसके प्लस वाई लास्ट में आ जाए किसी वर्ड के अंदर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। जब भी कोई वर्ड में लास्ट में आखिरी में जब वाई आता है और उससे पहले कंसोनेंट लेटर हो, वहाँ पे अल्फ़ाबेट हो, जैसे कि आर है, वो एक आर कंसोनेंट है, ठीक है। जब भी ट्राई, क्राई और फ्लाई ये ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनके साथ हमेशा ही आई ई एस लग जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा इनके साथ आई ई एस लगता है, ओके। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आई लेट यू नो अबाउट दिस, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ही ट्राइज टू टॉक टू हर। ट्राई इसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ट्राई। अब वाई उठा के हमने यहाँ पे आई ई एस लगा दिया है, तो ही ट्राइज टू टॉक टू हर, वह उससे बात करता है, कोशिश, वह उससे बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। ही ट्राइज टू टॉक टू हर। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है कि ही या शी जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं उसमें से। ही
डज नॉट ट्राई टू टॉक टू हर, वह उससे बात करने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्राई ही रहेगा बिकॉज हमने यहाँ उससे पहले हमने यहाँ पे डज नॉट यूज़ कर लिया है। जब डज यूज़ कर लिया है उसके बाद तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ IES नहीं लगता है, तो ही डज नॉट ट्राई टू टॉक टू हर, वह उससे बात करने की कोशिश नहीं करता है। अब यही सवाल हम पूछते हैं इसमें 6th में इन ए फॉर्म ऑफ लाइक अ क्वेश्चन, डज ही ट्राई टू टॉक टू हर, डज ही ट्राई टू टॉक टू हर, क्या वह उससे बात करने की कोशिश करता है। तो डज पहले आ गया एज पर रूल बताया, जब भी ही आता है, शी आता है, इट आता है, हमेशा डज यूज होता है। तो यहाँ पे डज ही ट्राई टू टॉक टू हर। ओके, लेट्स मूव टू 7th सेंटेंस हियर। शी वॉचेज अ मूवी, शी वॉचेज अ मूवी, इसका मतलब हिंदी में होता है कि वह पिक्चर देखती है, वह मूवी देखती है, वह मूवी देखती है। शी वॉचेज अ मूवी। अब जो वॉचेज है यहाँ पे देखो हमने ES लगा चुके हैं। ओके, यहाँ पे अब ES आ रहा है। ओके, ये भी हमने यूज़ कर लिया है। अब ES आ गया हमारे पास, ES। ओके, वॉचेस, इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है हमारे पास वो वॉच है, मतलब देखना। तो जब हमने ही और शी या इट के साथ यूज़ करना है तो हमें इसके आगे H के बाद ES लगा देना है, तो वॉचेस होता है। शी वॉचेज अ मूवी, वह मूवी देखती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये नेगेटिव में, शी डज नॉट वॉच अ मूवी, वह मूवी नहीं देखती है। डज नॉट मतलब कि नहीं देखती है क्या, वॉच अ मूवी। ठीक है, यहाँ पे वॉच है, अब यहाँ पे ES नहीं आएगा बिकॉज हमने उससे पहले डज नॉट यूज़ कर लिया है। शी डज नॉट वॉच अ मूवी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। अब क्वेश्चन, डज शी वॉच अ मूवी, डज शी वॉच अ मूवी, क्या वह मूवी देखती है। क्या, जब हमें सवाल पूछना है क्या वह मूवी देखती है तो हमने हमेशा डज पहले यूज़ करना है, डज शी वॉच अ मूवी। ओके, लास्ट सेंटेंस हियर, इट। अब मैंने यहाँ पे इट यूज़ करा है, इट हैपन्स एवरी डे। हैपन्स यहाँ पे उसके साथ हमने S यूज़ कर लिया है बिकॉज इट लगा हुआ है, तो इसके साथ हमने हैपन्स, इट हैपन्स एवरी डे, ये हमेशा, ये हर रोज़ होता है। इसका मतलब होता है ये हर रोज़ होता है, इट हैपन्स एवरी डे। तो यहाँ पे हमने हैपन का जो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, हैपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, हैपन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने इट हैपन्स एवरी डे, हैपन के साथ हमारे पास S लग गया है, इट हैपन्स एवरी डे। नेगेटिव में, इट डज नॉट हैपन एवरी डे, ये हर रोज़ नहीं होता है, इट डज नॉट। मैंने पहले बताया था जब भी कभी ही, शी या इट आता है हमेशा उसको डज नॉट फॉलो करता है। ठीक है, डज नॉट या डज फॉलो करता है। तो यहाँ पे इट डज नॉट हैपन एवरी डे, ये हमेशा, ये हर रोज़ नहीं होता है। अब हमने सवाल पूछना है, क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क, डज इट हैपन एवरी डे, क्या ये हर रोज़ होता है। तो हमने डज यूज़ कर लिया इट के साथ, डज इट हैपन एवरी डे। तो इस तरीके से आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इससे रिलेवेंट सेंटेंसेस आप प्लीज़ बनाइए। अगर आपको कुछ फर्दर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे। If still there is a kind of loop I have left behind, so please let me know कि कहाँ पे मैं और improve कर सकता हूँ, because I always try to teach my student like from the bottom, you know, from the beginning, so that they can just learn in a better manner. So आपने इसके अलावा जो और सेंटेंसेस हैं, रेलिवेंट सेंटेंसेस हैं, आपने वो ट्राई टू मेक एंड जस्ट ट्राई टू पॉलिश योर इंग्लिश, बिकॉज विदाउट टेंसेस यू कैन नॉट मेक योर सेंटेंसेस, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे. If you try every day, you will get fluent and you will have like more vocabulary, and you need to just improve your grammar accuracy as well. For speaking, these tenses are very important. For writing, again, it plays a vital role. So guys, please try to understand and pay attention. Tenses are very important, okay? For further inquiries and questions, please write down your comments in the comment section and let me know where I can also improve more
so that I can just teach you in the nice manner. Okay, so this is my part 1 video in which I have explained you about present indefinite tense, and in my next video part 2 I'm just going to bring for you present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense in the same manner, in the simplest manner. I'm just going to teach you every time. So please don't forget to comment, like, and click on the bell icon for further updates and videos. So thank you very much for watching this video, and stay blessed. Have a great day. Bye bye.